हेलो एवरीवन। आज फिर से एक बार स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल फ्लैग एजुकेशन पर। आज हम आप लोगों के बीच बात करने वाले हैं कक्षा 12 का फिजिक्स का मॉडल पेपर के बारे में। तो गाइज, समय दिया रहता है 3 घंटे 15 मिनट का, जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या रहता है 96। आपको ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा 70 क्वेश्चन, जिसमें से 35 बनाना रहता है। और ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे। आपके पास ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा। देखिएगा यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 से 70 तक के प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है। अपने द्वारा चुने गए विकल्प को OMR शीट पर चिन्हित करें। किन्हीं 35 प्रश्नों के उत्तर दें। जी हाँ गाइज, यहाँ पर आप लोगों को टोटल क्वेश्चन मिल जाता है 70 क्वेश्चन, जिसमें से आप लोगों को 35 को बनाना रहता है। तो हाँ गाइज, अभी तक आपने इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किए हैं तो अवश्य कीजिए। और हमारे साथ लाइव में बने रहने के लिए शाम में 7:30 बजे से आप लोग जुड़ सकते हैं। और इस लिंक को अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो चलते हैं क्वेश्चन के आगे, टाइम का बर्बाद न करते हुए, और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलते हैं क्वेश्चन के आगे गाइज। तो आपके पास पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया है। हेलो डिसन, आपके पास पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया है, विद्युत चुम्बकीय तरंगे विक्षेपित हो सकती है। जी हाँ डिसन, आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है। सिर्फ विद्युतीय क्षेत्र द्वारा, सिर्फ चुम्बकीय क्षेत्र द्वारा, ए और बी दोनों के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। फटाफट आंसर दीजिए डिसन। क्वेश्चन पूछ रहा है गाइज, विद्युत चुम्बकीय तरंगे विक्षेपित हो सकती है, तो किस में हो सकती है गाइज? ये होती है सिर्फ चुम्बकीय क्षेत्र द्वारा। जो भी छात्र ऑप्शन नंबर बी दे रहे हैं उनका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिसन। क्वेश्चन पूछ रहा है, दिया गया परिपथ संकेत दर्शाता है। जी हाँ डिसन, बात हो रही है दिया गया परिपथ संकेत दर्शाता है। तो क्या दर्शाता है गाइज? तो ये दर्शाता है एक एनपीएन ट्रांजिस्टर को। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट जवाब। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे। आपके पास क्वेश्चन दिया गया है। तीसरा नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है एडिशन, धातु के बने गोले ए को धनावेश दिया गया तथा गोले ए के बराबर द्रव्यमान के दूसरे धातु के गोले बी को उतने ही परिमाण का ऋणावेश दिया गया है जितना धनावेश गोले ए को दिया गया था। तो गोले बी ए का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। जो भी छात्र ऑप्शन नंबर बी दे रहे हैं उनका सही जवाब है। ऐसे ही डिसन आंसर देते रहिए और तहलका मचाते रहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे। तो आपके पास 4 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है एडिशन, दिए गए चित्र में विद्युतीय फ्लक्स है। जी हाँ गाइस, बात हो रही है दिए गए चित्र में विद्युतीय फ्लक्स है। तो क्या है गाइस? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा गाइस? ऑप्शन नंबर बी पे जितने भी छात्र जा रहे हैं उनका सही जवाब है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे एडिशन। तो आपके पास 5वां नंबर क्वेश्चन है। तो अब आपके पास 5 नंबर क्वेश्चन है गाइस, श्वेत प्रकाश का एक स्पंद हवा से शीशे के एक स्लैब पर अभिलंब आपतित होता है। स्लैब से गमन के पश्चात सबसे पहले कौन सा रंग बाहर निकलेगा? जी हाँ डिसन, आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है, नीला, हरा, बैगनी, लाल। जब भी बात हो गाइज, श्वेत प्रकाश का एक स्पंद हवा से शीशे के एक स्लैब पर अभिलंब आपतित होता है। स्लैब से गमन के पश्चात सबसे पहले कौन सा रंग बाहर निकलेगा? तो कौन सा रंग बाहर निकलेगा डिसन? तो ये निकलेगा बैगनी। जो भी थर्ड ऑप्शन नंबर सी पे जा रहे हैं उनका सही जवाब है। ऐसे ही डिसन तो हल्का मचाते रहिए। और अभी तक आपने लाइक का बटन नहीं दबाए हैं तो अवश्य दबाइए, और इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और हमारे PDF चैनल और इसका PDF आप लोग चाहते हैं तो हमारे इस टेलीग्राम चैनल फ्लैग एजुकेशन पर जाकर इसका आप लोग PDF ले सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन के आगे गाइज। तो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, वातावरण के किस सतह से रेडियो वेव्स परावर्तित होती है। जी हाँ डिसन, बात हो रही है वातावरण के किस सतह से रेडियो वेव्स परावर्तित होती है। तो किस सतह से परावर्तित होती है डिसन, ये होती है आयनोस्फीयर। ऑप्शन नंबर ए पे जितने भी छात्र जाने उनका सही जवाब है। जी हाँ डिसन, बात हो रही है वातावरण के किस सतह से रेडियो वेव्स परावर्तित होती है। तो किस सतह से होती है डिसन, ये होती है आयनोस्फीयर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट जवाब। अब आपके पास 8 नंबर क्वेश्चन है डिसन, धातु के बने किसी घनाभ की चौड़ाई और ऊंचाई बराबर है तथा लंबाई चौड़ाई की दोगुनी है। समानांतर सतहों के बीच महत्तम और लघुत्तम प्रतिरोधों का अनुपात होगा। जी हाँ डिसन, बात हो रही है धातु के बने किसी घनाभ की चौड़ाई और ऊंचाई बराबर है तथा लंबाई चौड़ाई की दोगुनी है। समानांतर सतहों के बीच महत्तम और लघुत्तम प्रतिरोधों का अनुपात होगा। जी हाँ डिसन, बात हो रही है लघुत्तम प्रतिरोधों का अनुपात होगा। तो क्या होगा डिसन, ये हो जाएगा 2। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट जवाब। जो भी छात्र ऑप्शन नंबर सी पे जा रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। ऐसे ही डिसन आंसर देते रहिए और तहलका मचाते रहिए। अब चलते हैं क्वेश्चन के आगे। तो आपके पास क्वेश्चन है डिसन 9 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, नीचे दिए गए परिपथ में धारा का मान होगा। जी हाँ डिसन, बात हो रही है धारा का मान होगा। तो क्या होगा डिसन, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा 10⁻² एम्पियर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट जवाब। अब बात हो रही है डिसन हेनरी मात्रक है। जी हाँ डिसन, बात हो रही है हेनरी मात्रक है। तो किसका है गाइज, यह है प्रेरकत्व का। ऑप्शन नंबर ए पे जितने भी छात्र गए हैं उनका सही जवाब है। ऐसे ही डिसन आंसर देते रहिए और तहलका मचाते रहिए। चलते हैं क्वेश्चन के आगे क्वेश्चन। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में दिखाया गया तर्क द्वार निम्नलिखित में से कौन सा लॉजिक गेट है। जी हाँ डिसन, बात हो रही है चित्र में दिखाया गया लॉजिक गेट कौन है। जी हाँ डिसन, बात हो रही है लॉजिक गेट के बारे में। तो कौन है गाइस, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा नैंड। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट जवाब। क्या होगा गाइज, नैंड। अब चलते हैं क्वेश्चन के आगे गाइज। तो आपके पास 12 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, जब कोई आवेशित कण ऐसे क्षेत्र में गति करता है जहाँ चुंबकीय क्षेत्र विद्यमान हो, तब कण के वेग का परिमाण बदलता रहता है, वेग अचर रहता है, समय की दिशा बदलती रहती है, कण की गतिज ऊर्जा बदलती रहती है। जी हाँ डिसन, बात हो रही है जब कोई आवेशित कण एक ऐसे क्षेत्र में गति करता है जहाँ चुंबकीय क्षेत्र विद्यमान हो, तब गाइज कण के वेग का परिमाण बदलता रहता है। ऑप्शन नंबर ए पे जितने भी छात्र गए हैं उनका सही जवाब है। ऐसा ही डिसन तहलका मचाते रहिए। चलते हैं क्वेश्चन के आगे। अब आपके पास 13 नंबर क्वेश्चन है गाइज, μ0ε0 -1/2 का मान है। जी हाँ गाइज, बात हो रही है मान है। तो कितना मान है गाइज, तो इसका राइट हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी पे जितने भी छात्र गए हैं उनका सही जवाब है। चलते हैं क्वेश्चन के आगे डिसन। क्वेश्चन पूछ रहा है लॉरेंज फोर्स का सूत्र है। जी हाँ डिसन, बात हो रही है लॉरेंज फोर्स का सूत्र है। तो सभी को पता होगा लॉरेंज फोर्स का सूत्र होता है गाइज Q × E वेक्टर प्लस V × V वेक्टर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट जवाब। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे डिसन। आपके पास क्वेश्चन दिया गया है, बात हो रही है गाइज यंग के द्विछिद्र प्रयोग में छिद्रों की चौड़ाई तथा पर्दे से छिद्रों की दूरी दोनों दोगुनी कर दी जाती है, तो फ्रिंज की चौड़ाई बढ़ जाएगी, घट जाएगी, अपरिवर्तित रहेगी या इनमें से कोई नहीं। जी हाँ डिसन, बात हो रही है यंग के द्विछिद्र प्रयोग में छिद्रों की चौड़ाई तथा पर्दे से छिद्रों की दूरी दोनों दोगुनी कर दी जाती है, तो फ्रिज की चौड़ाई अपरिवर्तित रहती है। क्या रहती है गाइस, ये रहती है अपरिवर्तित रहेगी। ऑप्शन नंबर सी द राइट जवाब। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गया गाइस। आपके पास 16 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर r किसी नाभिक की त्रिज्या है तथा a इसकी द्रव्यमान संख्या है, तो log r के साथ log a का ग्राफ होगा।
जी हाँ डिसन, बात हो रही है अगर आर किसी नाभिक की त्रिज्या है तथा ए इसकी द्रव्यमान संख्या है तो लॉग आर के साथ लॉग ए का ग्राफ होगा। तो क्या होगा डिसन, फटाफट आंसर कीजिए। जो भी छात्र ऑप्शन नंबर बी पे गए हैं उनका सही जवाब है क्या होगा डिसन, एक पैरा बोला। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट जवाब। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे डिसन। क्वेश्चन पूछ रहा है समय के साथ बदलते हुए विद्युतीय क्षेत्र के कारण एक विद्युतीय धारा एप्सिलॉन नॉट ई बटा डी टी बराबर आई परिभाषित होती है। तो इसे क्या कहा जाता है गाइस, तो इसे कहा जाता है प्रेरित धारा। क्या कहता है गाइस, प्रेरित धारा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट जवाब। अब आपके पास 18 नंबर क्वेश्चन है गाइस। अब बात हो रही है 18 नंबर क्वेश्चन के, प्रयोगशाला में कुछ ऐसे पदार्थ विकसित किए गए हैं जिनका अपवर्तनांक ऋणात्मक होता है। प्रकाश की एक किरण जो हवा माध्यम 1 में से ऐसे माध्यम 2 में जाता है, उसके द्वारा निम्नलिखित में से किस पथ का अनुसरण किया जाएगा। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा गाइज ऑप्शन नंबर ए। जो भी छात्र ऑप्शन नंबर ए दे रहे हैं उनका बिल्कुल राइट जवाब है। ऐसे ही गाइज तालिका में जाते रहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे। तो आपके पास क्वेश्चन है, अब आपके पास 19 नंबर क्वेश्चन है गाइज। समान लंबाई के 3 अलग अलग चुंबकों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्रमशः ए 2a तथा 6a है। उनके चुंबकीय आघूर्ण का अनुपात होगा। जी हाँ गाइज, बात हो रही है समान लंबाई के 3 अलग अलग चुंबकों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्रमशः ए 2a तथा 6a है। उनके चुंबकीय घूर्णों का अनुपात होगा। तो क्या होगा अनुपात गाइज, 1:2:6। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट जवाब। जो भी छात्र ऑप्शन नंबर बी पे गए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। अब बात हो रही है गाइज निकेल है। जी हाँ डिसन, बात हो रही है निकेल है। तो निकेल क्या है डिसन, यह है प्रतिचुंबकीय। क्या है डिसन, निकेल प्रतिचुंबकीय। जब भी क्वेश्चन आए एग्जाम हॉल में निकेल है तो आंसर दीजिएगा प्रतिचुंबकीय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे डिसन। अब आपके पास 21 नंबर क्वेश्चन है डिसन। एक वस्तु को 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। दर्पण द्वारा इस वस्तु का आवर्धित वास्तविक और वस्तु के सापेक्ष उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। बिंदु प्रतिबिंब बनेगा। वस्तु के सापेक्ष उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। तो क्या होगा गाइज, फटाफट आंसर कीजिए। बात हो रही है गाइज एक वस्तु को 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। दर्पण द्वारा इस वस्तु का, जी हाँ गाइज, दर्पण द्वारा इस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। क्या बनेगा गाइज, प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। और जो भी अब छात्र ऑप्शन नंबर डी पे गए उनका बिल्कुल सही जवाब है। ऐसे ही गाइज तहलका मचाइए। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो बस कीजिए और अपने दोस्तों के पास इस लिंक को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। चलते हैं क्वेश्चन के आगे। अब आपके पास 22 नंबर क्वेश्चन है डिसन। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। जी हाँ डिसन, बात हो रही है निम्न में कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है डिसन, यह है ऊपर के सारे कथन सही है, यानी ये सब सही है। जी हाँ गाइज, बात हो रही है निम्न में कौन सा कथन सही है, तो ये तीनों सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे। निम्न में से कौन सा कथन सही है। जी हाँ गाइज, बात हो रही है निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है गाइज, लॉयड मिरर एक्सपेरिमेंट में सेंट्रल बाउट फ्रिंज गायब होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट जवाब। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे डिसन। अब आपके पास क्वेश्चन पूछ रहा है, पी टाइप का अर्धचालक बनाने के लिए जर्मेनियम को डोप किया जाता है। गैलियम से, बोरॉन से, एल्युमिनियम से, फास्फोरस से। जी हाँ डिसन, जब भी क्वेश्चन आए पी टाइप का अर्धचालक बनाने के लिए जर्मेनियम को डोप
किया जाता है। तो क्या आंसर होगा गाइज? ये होता है फास्फोरस से। जी हाँ डिसन, जब भी एग्जाम हॉल में क्वेश्चन आए पी टाइप का अर्धचालक बनाने के लिए जर्मेनियम को डोप किया जाता है, तो किससे गाइज? फास्फोरस से। नेक्स्ट क्वेश्चन एडिशन, स्काई वेव संचरण आधारित है। जी हाँ डिसन, बात हो रही है स्काई वेव संचरण आधारित है आयनोस्फीयर के परावर्तन पर, आयनोस्फीयर द्वारा अवशोषण पर, आयनोस्फीयर के संचरण पर, या इनमें से कोई नहीं। फटाफट आंसर कीजिए डिसन। बात हो रही है स्काई वेव संचरण आधारित है, तो किस पर आधारित है डिसन? तो यह है आयनोस्फीयर द्वारा अवशोषण पर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट जवाब। क्या होगा डिसन? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट जवाब। जो भी छात्र ऑप्शन नंबर बी पे गए उनका बिल्कुल राइट जवाब है। ऐसे ही डिसन तहलका मचाते रहिए। चलते हैं क्वेश्चन के आगे। और अभी तक आपने इस लिंक को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों या किसी के पास शेयर नहीं किया तो अवश्य कीजिए। चलते हैं क्वेश्चन के आगे। द्विआधारी अंक इतना का दशमलव पद्धति में मान क्या होगा? जी हाँ गाइस, बात हो रही है द्विआधारी अंक इतना का दशमलव पद्धति में मान क्या होगा? तो क्या होगा डिसन? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा डिसन? 21 होगा। जब भी क्वेश्चन आए इतना का दशमलव पद्धति में मान क्या होगा, तो क्या होगा गाइस? 21। चलते हैं क्वेश्चन के आगे डिसन। अब आपके पास क्वेश्चन पूछ रहा है किसी विकिरण के, जी हाँ डिसन, किसी विकिरण के एक क्वांटम को जिसमें एक निश्चित ऊर्जा होती है क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है डिसन? फोटोन। क्या कहा जाता है डिसन? फोटोन। जी हाँ डिसन, जब एग्जाम हॉल में क्वेश्चन आए किसी विकिरण के एक क्वांटम को जिसमें एक निश्चित ऊर्जा होती है कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है डिसन? इसको कहा जाता है फोटोन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे डिसन। बात हो रही है डिसन, एक चालक में 3.2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। इस चालक के किसी अनुप्रस्थ काट के आर पार प्रति सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे होंगे? जी हाँ डिसन, बात हो रही है एक चालक में 3.2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। इस चालक के किसी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल अनुप्रस्थ काट के आर पार प्रति सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे होंगे? तो कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे होंगे गाइज? फटाफट आंसर कीजिए। जो भी छात्र ऑप्शन नंबर ए दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। जी हाँ गाइज, जो भी आप छात्र ऑप्शन नंबर ए पे गए उनका बिल्कुल सही जवाब है। ऐसे ही गाइज आंसर देते रहिए। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन है गाइज। दिए गए परिपथ में बिंदु ए से बी के बीच समतुल्य धारिता है। जी हाँ डिसन, बात हो रही है दिए गए परिपथ में ए से बी के बीच समतुल्य धारिता है, तो क्या है डिसन? इसका राइट जवाब हो जाएगा 20/9 म्यू एफ। क्या होगा डिसन? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट जवाब। जो भी छात्र ऑप्शन नंबर ए पे गए उनका बिल्कुल सही जवाब है। ऐसे ही डिसन तहलका मचाते रहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या गया आपके पास क्वेश्चन पूछ रहा है डिसन, किसी एलआर परिपथ का इम्पीडेंस होता है। जी हाँ डिसन, बात हो रही है किसी एलआर परिपथ का इम्पीडेंस होता है, तो क्या होता है डिसन? तो ये होता है √n r(x)² प्लस ω(x)² l(x)²। जी हाँ डिसन, जब भी एग्जाम हॉल में क्वेश्चन आए किसी एलआर परिपथ का इम्पीडेंस होता है, तो क्या होता है डिसन? ये होता है √n r(x)² प्लस ω(x)² l(x)²। जो भी छात्र ऑप्शन नंबर डी दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। ऐसे ही डिसन तहलका मचाते रहिए। अब 31 नंबर क्वेश्चन है डिसन, रिएक्टेंस का मात्रक होता है, तो क्या होता है डिसन? फटाफट आंसर कीजिए। जो भी छात्र ऑप्शन नंबर सी दे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है ओम। जब भी एग्जाम हॉल में क्वेश्चन है डिसन रिएक्टेंस का मात्रक होता है, तो क्या होता है डिसन? ओम होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे। अब आपके पास 32 नंबर क्वेश्चन है डिसन, निम्नलिखित में से किन पदार्थों की प्रवृत्ति बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में मजबूत चुंबकीय क्षेत्र से कमजोर चुंबकीय क्षेत्र की ओर जाने की होती है? फटाफट आंसर कीजिए डिसन। जो भी छात्र ऑप्शन नंबर सी दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या होगा डिसन? सही जवाब लौह चुंबकीय पदार्थ। अब क्वेश्चन है गाइज, एक इलेक्ट्रॉन क्षैतिज तल में पूर्व दिशा में गतिमान कर रहा है। एक चुंबकीय क्षेत्र उदाग्रता नीचे की दिशा में विद्यमान है। इस चुंबकीय क्षेत्र द्वारा इलेक्ट्रॉन पर बल लगाया जाएगा दक्षिण दिशा में, पूर्व दिशा में, पश्चिम दिशा में या फिर उत्तर दिशा में। जी हाँ गाइज, बात हो रही है बल लगाया जाएगा, तो किस दिशा में लगाया जाएगा डिसन?
तो ए लगाया जाएगा दक्षिण दिशा में। जो भी छात्र ऑप्शन नंबर ए पे गए उनका बिल्कुल सही जवाब है। ऐसे एडिशन तो हल्का मचाते रहिए। अब आपके पास 34 नंबर क्वेश्चन एडिशन। बात हो रही है प्रकाश की एक किरण किसी पारदर्शी पदार्थ के स्लैब पर आपतन कोण 60 डिग्री पर आपतित होती है। अगर अपवर्तित किरण और परावर्तित किरण एक दूसरे से 90 डिग्री पर है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जी हाँ डिशन, बात हो रही है प्रकाश की एक किरण किसी पारदर्शी पदार्थ के स्लैब पर आपतन कोण 60 डिग्री पर आपतित होती है। अगर अपवर्तित किरण और परावर्तित किरण एक दूसरे से 90 डिग्री पर है तो निम्न में से कौन सा कथन सही है। जी हाँ डिशन, बात हो रही है कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है डिशन, जो भी छात्र ऑप्शन नंबर ए दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या होगा डिशन, अपवर्तन कोण 45 डिग्री है। जो भी छात्र ऑप्शन नंबर ए गए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। ऐसे ही डिशन आंसर देते रहिए। अब आपके पास लास्ट क्वेश्चन है गाइज। अब आपके पास लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। किसी बंद परिपथ के, जी हाँ डिशन, बात हो रही है किसी बंद परिपथ के किसी लूप के विभिन्न बिंदुओं के बीच विभवांतों का बीजीय योग प्रतिरोधों और सेलों को शामिल करते हुए शून्य से अधिक होता है, शून्य से कम होता है, या फिर शून्य होता है, या फिर अचर होता है। जी हाँ डिशन, फटाफट आंसर कीजिए। बात हो रही है डिशन किसी बंद परिपथ के किसी लूप के विभिन्न बिंदुओं के बीच विभवांतरों का बीजीय योग क्या होता है गाइज, तो ए होता है शून्य। क्या होता है गाइज, शून्य। जो भी छात्र ऑप्शन नंबर सी दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। ऐसे ही डिशन तो हल्का मचाते रहिए। जी हाँ डिशन, हमारे साथ लाइव में जुड़े रहने के लिए फिजिक्स का क्लास फिजिक्स का क्लास फिजिक्स का क्लास 7:30 PM से चलेगा। और हिंदी का क्लास डिशन 8:30 से चलेगा, 8:30 PM से। जो भी छात्र इस वीडियो को देखना चाहते हैं इतना में हमसे जुड़ सकते हैं। और इस लिंक को दिशन अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चों को पता लग सके। धन्यवाद दिशन।